हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट, बुरी आदतों को कैसे ख़त्म किया जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहली शुरुआत हम इसी बात से करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, उनको सही से डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके, क्लैरिटी आ सके कि हम चेंज क्या करना चाहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर बुरी आदत के पीछे एक ना एक एक्सटर्नल ट्रिगर होता है। यानी हम किसी खास जगह पे जाते हैं, किसी खास एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट हमारे लिए ट्रिगर का काम करता है। कि जैसे अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है, वो किसी खास सिचुएशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, कुछ खास दोस्तों से मिलता है, किसी खास जगह पे जाता है, यानी घर में या ऑफिस में किसी खास लोकेलिटी में जाता है, तब जाके उसको ट्रिगर होता है कि उसको स्मोक करना है। या कोई चेन स्मोकर है तो उसके लिए कोई सिचुएशन होती है स्ट्रेस की, जब वो स्मोक करता है। तो असली बात यह है कि उस ट्रिगर को पहचानना बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम किस सिचुएशन में इस बुरी आदत को करते हैं, तो अगर हम इस बुरी आदत को छोड़ेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें सब्स्टिट्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम इस बुरी आदत को छोड़ देते हैं तो उसके बदले में हम कौन सी अच्छी आदत बनाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अच्छी आदत ज़्यादा एक्साइटिंग दिखनी चाहिए जो उस बुरी आदत से जुड़ी है। जैसे कि आपकी स्मोकिंग की बुरी आदत है बट आपकी फ़िटनेस के बारे में कोई अच्छी आदत नहीं है, तो अगर आप कोई फ़िटनेस ग्रुप जॉइन करते हैं, साइकिलिंग का ग्रुप जॉइन करते हैं, ज़ुम्बा जॉइन करते हैं, कोई जिम जॉइन करते हैं, कोई स्पोर्ट्स जॉइन करते हैं, तो दैट विल बी ए गुड सब्स्टिट्यूट। चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई बार जो बुरी चीज़ें होती हैं, हमें पता है कि वो बुरी हैं, पर वो बड़ी टेम्प्टिंग होती हैं। उनको देख कर मन करता है कि ये स्वीट है, ये मीठा है, मुझे नहीं खाना चाहिए बट खा लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हम कर लेते हैं। तो उनका एक टेम्पटेशन होता है बुरी चीज़ों के बारे में भी, चाहे वो सोशल मीडिया ज़्यादा देखना हो या कुछ ऐसी चीज़ खानी जो हमें नहीं खानी चाहिए, कोई ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए। तो उस टेम्पटेशन को पहचानना है और उस ट्रिगर को पहचानना है कि जब हमारे सामने वो चीज़ आती है तो टेम्पटेशन होती है, तो आपको उस टेम्पटिंग सिचुएशन में जाने से ही बचना है। वो सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी बुरी आदत से बचने के लिए। तो कोई भी ऐसी टेम्पटिंग सिचुएशन हो, जैसे सुबह उठते ही आप देर तक मोबाइल देखते हैं या रात में आप देर तक मोबाइल देखते हैं और आप चाहते हैं कि ना देखें, तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखें, किसी और को दे दें, कहीं और रख दें, फैमिली मेम्बर्स को पकड़ा दें, ताकि आप उस टेम्पटेशन से बच जाओ। फिर उसके बाद देखो कि आप क्या कर सकते हो उस टाइम में जो आपके पास खाली है, जहाँ आप सोशल मीडिया देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरे अल्टरनेटिव पे जाइए जो इंटरेस्टिंग हो, अच्छे हों। आप म्यूज़िक सुन के वॉक कर सकते हैं, ऐसे ही कोई दूसरे ऑप्शन को तलाश सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि जब आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हेल्दी होना चाहिए। कोई अनहेल्दी बिहेवियर चेंज करके दूसरे अनहेल्दी बिहेवियर को रखना, ये स्मार्टनेस नहीं है। आपको किसी दूसरी अनहेल्दी हैबिट और बिहेवियर को छोड़ के एक हेल्दी हैबिट को पकड़ना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू मेक दैट थिंग एक्साइटिंग। उसके लिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जा सकते हैं जो रेगुलरली जिम जाता हो और आप नहीं जाते हो। कोई ऐसे साथी को ढूंढ सकते हैं जो एक अच्छी आदत में ऑलरेडी है और आपको अच्छी आदत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेंटालिटी के बारे में, कि आपको अपनी मेंटालिटी क्लियर रखनी पड़ेगी। आपको डिज़ाइनिंग बनानी पड़ेगी कि जब मैं कोई बुरी आदत छोड़ूंगा, अच्छी आदत बनाऊंगा, तो मैं कैसे कैसे करूंगा, कौन कौन सी टेम्पटेशन आ सकती हैं जहां मैं फंस के दोबारा से उस बुरी आदत में जा सकता हूं। तो पेन एंड पेपर लेके आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और कौन से मेरे पॉजिटिव सपोर्ट हैं। तो आपको सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अच्छी आदत को मेंटेन करने में। ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ऐसी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ऐसे ऐप्स हो सकते हैं, ऐसी सिस्टम्स हो सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। और वो चीज़ें जो आपको टेम्पटेशन देती हैं उस बुरी आदत में जाने के लिए, उनसे बचने के तरीके देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो बुरी आदत छोड़ के, तो वो चीज़ एक्साइटिंग होने के साथ साथ आपको रिवॉर्डिंग भी लगनी चाहिए। तो जब आप छोटे छोटे कदम लेके एक नई अच्छी आदत बना रहे हैं, तो आपको ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप ट्रैक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ जो अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो वो जो ट्रैकिंग की फीलिंग होती है ना, वो आपको हैप्पीनेस देती है, कॉन्फिडेंस देती है, बिलीव देती है कि येस आई एम चेंजिंग। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे बिना ट्रैकिंग के, तो अंदर से पता नहीं चलेगा कि यू आर चेंजिंग योर सेल्फ।
सक्सेस की जर्नी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है कि आप बस अच्छा ऊपर-ऊपर ही जाते रहेंगे, चेंज की तरफ ही जाते रहेंगे। आपको जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स ए बम्पी लाइन। आपकी लाइफ में उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ें आएँगे। आपको उतार के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरे लिए लर्निंग है कि मैं क्या सीख सकता हूँ इस बात से, और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो बी हैप्पी। नए बिहेवियर चेंज करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है माइंडफुलनेस का। आप 1 मिनट मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये एक स्मॉल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका है कि आप 1 मिनट का मेडिटेशन करें और अपने माइंड को 50 चीज़ों से निकाल के 1 मिनट के लिए उस चीज़ से बाहर निकल के आएँ। जब आप 1 मिनट करेंगे तो आप 2 मिनट करना भी सीखेंगे, 3 मिनट करना भी सीखेंगे, 4 मिनट करना भी सीखेंगे, और ये माइंडफुलनेस को बढ़ाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि हैबिट्स 21 दिन में बदलती है, 30 दिन में बदलती है, 60 दिन में बदलती है, 90 दिन में बदलती है। हैबिट बदलने का मतलब यही होता है कि जब आप एक नया बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो वो आपको आसान लगे, आपको सिंक में लगे, कि आप लगे कि ये तो अब मैं रोज़ कर सकता हूँ। जिस दिन वो फीलिंग आ गई, समझ लो कि आपकी हैबिट ऑलमोस्ट बनने वाली है, और एक टाइम ऐसी आ जाएगी कि आप ऑटोमैटिक हो जाएँगे, आप ऑटोमैटिक करने लगेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है कि मैं सब कुछ सही करूँगा। आपसे गलतियाँ भी होंगी जब आप एक नए व्यवहार को बना रहे हैं, पुरानी आदत को छोड़ना चाह रहे हैं, तो उससे निराश ना हो। निराश होते हैं तो आपको हारने जैसी फीलिंग आती है और फिर आप ट्राई नहीं करते हैं। इसे पार्ट मानिए, एक नया बिहेवियर बना रहे हैं तो आपसे गलतियाँ होंगी। पर आप लगातार उसी डायरेक्शन में देखते रहिए, उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहिए जहाँ आप जाना चाहते हैं, अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं। क्योंकि गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो आप चेंज हो जाएँगे। सी यू।